प्रणाम जी। हाँ बेटा। ये जैसे 40 साल तो हो गए आपके साधना करते हुए, अरे है ना? तो आपका साधना तो आत्मा से ही ज्यादा कनेक्टेड रहा होगा, जो भी नहीं, साधना वो की, तो है। कलवा साधना हो गया, हाँ, भगवती को जो भी, शुरुआत तो वैसी है ना? हाँ। तो इस अनुभव कैसा रहा है आत्मा का जीवन में? आत्मा का अनुभव क्या बोले यार, मैंने कैसा मतलब कैसा कैसे प्रवेश कर जाते हैं दूसरा में, कैसे लोगों से मतलब बात करने के लिए एक शरीर से या एक आत्मा दूसरा आत्मा को देख सकती है, बात कर सकती है। शरीर को माध्यम बनाती है। आत्माएं जो है शरीर को माध्यम बनाती हैं, क्योंकि शरीर तो धारण कर नहीं सकते। शरीर क्या है, अपना एक घर है ना, इससे बाहर निकल गए, मैदान में आ गए। अब कुछ ऐसा होता है आत्माओं में भी, अगर हम बताएं ना, तो अगर इस बारे में हम बोले तो कम से कम अभी तक 100-150 जन से तो बात हो चुकी है। 100-150 जन जिनको कि याद रखा है मैंने, क्योंकि इसमें ना मैंने ये एक गजब टाइप का चीज है यार, जो देखा, जो अनुभव किया, वो कोई मजाक नहीं। अगर अपनी बात कहो तो जैसे मैं साधना में ही, जब से यहाँ की बात अगर मैंने अगर शुरुआत की बात लो ना, सबसे पहले साधना का तो कहाँ किया मैंने? दक्षिणेश्वर शमशान में। ठीक है, मैंने कहा है अग्नि प्रज्वलित हुई, झालमुड़ी फेंका, अग्नि प्रज्वलित हुई, मैंने देखा। ठीक है, ये सच में मैंने देखा। ठीक है, अब अगर कहोगे उसका वीडियो दे दीजिए तो नहीं होगा, लेकिन सच में मैंने देखा। स्वप्न में भी आत्मा आ सकती है, बिल्कुल कुछ उसको बोलना रहा है तो स्वप्न बिल्कुल तुमसे कांटेक्ट करेंगी। तो कैसे? और तुम्हारा अगर लगन होगा, तुम अगर किसी को बुलाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर अगर लगन होगा तो तुमसे कांटेक्ट करेंगी आत्मा। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, एक बात बता रहे हैं, मान लो कि पिताजी अगर नहीं है, ये जो भी एक घर में नहीं है, जो जिनका स्वर्गवास हो चुका, मैंने शरीर छूट गया, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो उनसे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तुम कर सकते हो, और ये सच है, ये होता है। मतलब हम याद किए उनको, कुछ समस्या में है, अगर पूछे तो जो भी होगा, मतलब तुम कहने मतलब क्या है ना, सारा सौ एक ही चीज बताए, चाहे जो भी कहो ना, हर चीज है ना, मतलब ये सब जो चीज है ना, भूत कहो, भगवान कहो, सब कुछ प्रेम का सौदा है। मेरी बात समझ रहे हो? सब कुछ प्रेम का सौदा है। अगर तुम आत्माओं से बात करना चाहो, आत्माओं से साक्षात करना चाहो, तो उसके लिए आत्माओं से प्रेम करना पड़ेगा तुमको। जिस भी व्यक्ति से तुम चाह रहे हो, वो नहीं है शरीर में, लेकिन तुम चाह रहे हो कि नहीं, बाबूजी हैं, दादाजी हैं, जो भी है, तुम भयानक टाइप से कष्ट में घिरे हुए हो, उनको याद करोगे ना, तो उनके साथ तेरा भी कनेक्शन होगा। और उसका भी कई प्रक्रिया है, उसके लिए कुछ कर्मकांड भी करना पड़ता है। कर्मकांड करना पड़ता है मतलब दीपक, मैंने एक दीपक है, दीपक रखना होगा, एक दीपक में तुम हो, एक दीपक में वो है, उस तरह से करके मैंने एक ध्यान। ठीक है, वो स्वप्न के मार्फत ना तुमको बताएंगे। और अगर अभी तो बात ये दूसरे तरफ मुड़ गई, हाँ, लेकिन बात क्या है कि वो उनसे क्या है। उसके बाद जैसे दुर्गा मंदिर के बारे में मैंने बताया, जो युवराज होटल के सामने जो मैंने देखा, तभी तो टकरा गई ना हमारी गाड़ी, याद है? तो मैंने देखा। कामाख्या में भी तो स्वप्न में आप देखे थे? कामाख्या में मैंने स्वप्न में देखा था, लेकिन स्वप्न में भी मतलब क्या बढ़िया सी याद है हमको उस चीज। लग रहा था कि आप जागृत अवस्था। हाँ, ऐसा मैंने ये भी बता दे तुमको कि ये मेरे साथ, मैंने अभी हाल फिलहाल भी ना, जैसे गुरुजी का मामला बता रहे थे, एक कांड हुआ था यहाँ पर, ये भी बताते हैं। मैंने हालांकि उतना खोलना नहीं चाहते, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद ना
उस समय संख्या ढाल नहीं हुआ था गुरु जी का, ठीक है। तो मैं जिसे यहां किया उसके बाद अपना घर चला जाता था, ठीक है ना, बीच बीच में। गुरुजी स्वयं मेरे पास आए, स्वप्न में। आए तो स्वप्न में ही, लेकिन उस समय तुमको ये नहीं लगेगा कि तुम सोए हुए हो। मैंने मेरे साथ जो हुआ था वो बता दे रहे तुमको। अचानक से हमने देखा कि बॉस आ गए और आकर के जो अपना एमसीबीसी करते थे मेरे साथ, समझ रहे हो, वो एमसीबीसी किए दम तक। सार सापोला पाले बड़े, सपोला, सपोला मैंने सांप का बच्चा, समझ रहे हैं। हाँ, सपोला पाले बड़े। तो कहानी तो आ गई मेरे दिमाग में, अब क्या बोल रहे हो, तो जाके मोबाइल चेक करो कर, भगवती है रे, उनके सामने बोल रहे हैं, मैया को पता है और मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि मैं झूठ बोलूं। उसके बाद गायब हो गए। अब गायब हो गए तो हमारी नींद खुल गई। देख रहे हैं 5 बजने वाला है, ठीक है। हम उठे, अपना फ्रेश व्रेश हुए, उसका बाइक निकाले, यहां आए, चेक किए, नवा आश्चर्य, जो सचे सा बोला था। और लोग गवाह है, आज भी जिंदा है लोग, आज भी सोच करके अच्छा नहीं लगता है। इतना बड़ा भी विश्वासघाती होता है व्यक्ति दुनिया में, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और इसलिए नहीं बिगाड़ पाया कि मेरा भगवान मेरे साथ, मेरा गुरु मेरे साथ।